हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 47। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा की जागरूकता की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर देखते हैं। शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताएं निम्न हैं। दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से किस तरह से पर्यावरण शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें पहला है, यह विश्वव्यापी समस्या है। पर्यावरण समस्या की तरफ विश्व को आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वह बढ़ते हुए पृथ्वी के तापमान से सिसकते हुए ग्लेशियरों, वनों की अवैध कटान एवं बढ़ती हुई पर्यावरण की समस्या पर चिंता व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है जिससे लोगों के ध्यान को आकर्षित किया जा सके जो आज बढ़ती हुई पर्यावरण समस्या है। जैसे कि आप पे पृथ्वी के तापमान का बढ़ना या सिसकते हुए ग्लेशियरों का, एक तरह से सिसकते हुए ग्लेशियर का क्या मतलब है कि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, वो पीछे की तरफ हट रहे हैं और समुद्र स्तर बढ़ रहा है, और वनों की अवैध कटान और बढ़ती हुई पर्यावरण की समस्याएं, ये इन सब चिंताओं को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण समस्या के विषय में लोगों को जागरूक किया जाता है। इस संबंध में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजनों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इसके संबंध में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और इन सम्मेलनों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि पर्यावरण समस्या केवल एक देश की नहीं है बल्कि पूरे विश्व की है। तो पूरे विश्व को इसमें एकजुट होकर पर्यावरण की समस्या का समाधान निकालना होगा। तो और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन के माध्यम से ये समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा इस समस्या के समाधान का एक सशक्त माध्यम है और पर्यावरण शिक्षा इस समस्या के समाधान का एक सशक्त माध्यम है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण समस्या जो कि आज पूरे विश्व में व्याप्त है, तो शिक्षा के माध्यम से इसे अपने भावी नागरिकों के तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। नंबर 2 हम देखिए, शिक्षा पर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता पर बल। पर्यावरण शिक्षा से विश्व की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन अवश्य होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि शिक्षा पर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता पर बल किस तरह से दिया जाता है कि जो भी पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, उनका व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, उनका जो ज्ञान है वो एकदम से ठोस होना चाहिए, जिससे वो अपने छात्रों को सही जानकारी प्रोवाइड करा पाएँ, सही तरीके से छात्रों को बता पाएँ। पर्यावरण शिक्षा का बोध सभी छात्रों को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में दिया जाए, जिससे सभी छात्रों में पर्यावरण की जागरूकता का विकास हो। पर्यावरण जागरूकता के लिए अनेकों विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए तथा पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जैसे पौधे लगाना, कूड़े कचरे के लिए गड्ढे खुदवाना, आसपास या आस पड़ोस के क्षेत्रों में सफाई अभियान आदि। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें विद्यालय के माध्यम से शिक्षक के द्वारा कराए जाने पे छात्रों के अंदर एक उत्साह आएगा अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के प्रति। तो इस तरह से एक शिक्षक जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित खुद को ओतप्रोत समझता है, या फिर कह सकते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा का शिक्षण ले चुका है एक तरह से, तो वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेगा और अपने छात्रों को भी सही ज्ञान, सही दिशा निर्देश देगा इस विषय में। नंबर 3 हम देखें, पर्यावरण जागरूकता का वैश्विक रूप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर अथवा विश्व स्तर पर भी पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाए जा रहे हैं। यूनेस्को
संगठन विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें पर्यावरण जागरूकता का वैश्विक रूप, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर भी पर्यावरण शिक्षा के लिए कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाए जा रहे हैं। यूनेस्को संगठन विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण संगठन है। इसके अंतर्गत शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में विश्व के राष्ट्रों के उत्थान तथा विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम देखिए कि किस तरह से वित्तीय सहायता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। यूनेस्को ने वन्य जीव तथा सामान्य पर्यावरण रक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से संबंधित स्लाइड्स और टेप तैयार करवाया। उन्हें राष्ट्रीय स्तर के रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करवाकर जागरूकता पैदा करने का प्रभावशाली कार्य किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि यूनेस्को ने वन्य जीव तथा सामान्य पर्यावरण रक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से संबंधित स्लाइड और टेप कैसे तैयार करवाया और उन्हें रेडियो स्तर पर या फिर कह सकते हैं रेडियो के माध्यम से या फिर राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करवाकर जागरूकता पैदा करने का प्रभावशाली कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं जब पूरे विश्व में इस तरह की जागरूकता होगी, चाहे वो शिक्षा, विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर के रेडियो के माध्यम से या फिर दूरदर्शन के माध्यम से, तो लोगों के अंदर इस चीज़ के प्रति जागरूकता आएगी, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। प्रकृति की जो भी विनाश कर रहे हैं, एक तरह से पेड़ों का काटना हुआ या फिर अलग अलग जो भी चीज़ें प्रकृति के लिए हानिकारक हैं वो मनुष्य के द्वारा की जा रही हैं, तो उससे धीरे धीरे उन्हें जागरूकता आने की वजह से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी और प्रकृति का जो ह्रास हो रहा वो कम होगा। नंबर 4 हम देखें पर्यावरण जागरूकता की विभिन्न क्रियाओं पर बल। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इन कार्यक्रमों और क्रियाओं के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक हो। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से और इन क्रियाओं के माध्यम से अलग अलग जो भी एक्टिविटीज एक तरह से हम कह सकते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। पर्यावरणीय समस्याओं के अनेक घटनाओं से संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बाबत के लिए विवश कर दिया कि इन समस्याओं को सामूहिक रूप से विश्व हित में सुलझाया जाए। दोस्तों पर्यावरणीय समस्याएं और अनेक घटनाएं, जैसे कि जो भी प्रकृति से रिलेटेड आपदाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति का ह्रास कर रहे हैं, इस वजह से प्रकृति भी हमसे रुष्ट हो रही है और वो अनेकों आपदाओं हमारे सामने आपदाएं आ रही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं सीख लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ को ये इस कदम के लिए विवश होना पड़ा कि इस समस्या को सामूहिक रूप से विश्व हित में सुलझाया जाए। इसकी परिणति में सन 1972 में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम, स्वीडन में किया गया। इस सम्मेलन में भी पर्यावरण जागरूकता पर बल दिया गया। अनेकों सम्मेलनों में पर्यावरण जागरूकता हेतु अनेकों पर्यावरण क्रियाओं पर बल दिया गया, जैसे जैव विविधता का संरक्षण, जलीय संसाधन की सुरक्षा, खनिज संसाधन की सुरक्षा। तो इस तरह से पर्यावरण की जो खनिज संपदा है, पर्यावरण के जो जलीय जीव जंतु हैं, जो उनकी जैव विविधता है, सबको संरक्षित करके ही हम प्रकृति को बचा सकते हैं। तो ये सारे कार्य अनेकों आयोजनों, सम्मेलनों के माध्यम से किए जा रहे हैं। नंबर 5 हम देखें शुद्ध जल की महत्ता। विश्व धरातल के संपूर्ण क्षेत्रफल पर 70 से 92% जल मिलता है, जिसमें 91.3% महासागर एवं अंतर्देशीय समुद्रों के रूप में है। शेष 2 से 7% ग्लेशियर, भूमिगत वर्षा, शुद्ध जल, झील, नदियों और भूमिगत जल के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 70 से 92% जल मिलता है संपूर्ण क्षेत्रफल पर, धरातल के संपूर्ण क्षेत्रफल पर, और जिसमें से 91.3% महासागर एवं अंतर्देशीय समुद्रों के रूप में है। तो शेष 2 से 7% ग्लेशियर, भूमिगत वर्षा, शुद्ध जल, झील, नदी और भूमिगत जल के रूप में है। फिर मनुष्य और जानवर प्यास से मर रहे हैं, फिर भी अगर हम देखें तो बहुत जगह पानी की कमी है, जिसकी वजह से
मनुष्य और जानवर मर रहे हैं। इसका मुख्य कारण शुद्ध पेयजल का अभाव है। तो कहीं ना कहीं ये शुद्ध पेयजल ना मिलने की वजह से लोग जल की वजह से मर रहे हैं। क्यों स्वच्छ जल स्रोतों में अनेकों प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को फेंका जा रहा है? तो दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि जहाँ शुद्ध जल मिल रहे हैं उसको दूषित कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जल बर्बाद हो जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं नगर पालिकाओं द्वारा सीवर आदि के रूप में मल मूत्र एवं अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों का जल दूषित हो जाता है। भूमिगत जल प्रदूषण सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि पीने के लिए वर्तमान में भूमिगत जल पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो जल प्रदूषित हो रहा है वो भूमिगत जल में ही जाकर मिलता है, जिसकी वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीने योग्य जल की समस्या धीरे धीरे पैदा हो रही है। तो इन पीने के लिए वर्तमान में भूमिगत जल पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। इन सभी प्रदूषक कारकों से बचने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। तो दोस्तों शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर वो जागरूकता लानी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 6 हम देखें तो पर्यावरण जागरूकता सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अध्ययन में आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखें पर्यावरणीय जागरूकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अध्ययन में इसे निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए। दोस्तों पर्यावरणीय जागरूकता लाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अध्ययन में इसे निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं शुद्ध हवा के साथ साथ अप्रदूषित भोजन, शुद्ध पेयजल आदि का अभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शुद्ध हवा का भी अभाव है, अप्रदूषित भोजन, कहीं ना कहीं जो हमारा भोजन है वो एक तरह से दूषित है। इसलिए क्योंकि आज अगर हम बात करें जहाँ से हम अनाज उपजाते हैं, जिस भूमि से कहीं ना कहीं वो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और तमाम तरह के जो अपशिष्ट चीज़ें हैं वो उससे मिली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूषित हो जाते हैं, वो अनाज दूषित हैं और जिस जल में हम अपने भोजन को पकाते हैं वो भी दूषित है। तो इस तरह से हम देखें तो पूरा का पूरा दूषित हो रहा है, शुद्ध पेयजल आदि का अभाव देखने को मिलता है। चूँकि भारत जैसे देश में सामाजिक आदि और भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसके साथ साथ पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम को जोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि अब धीरे धीरे देश में साक्षरता बढ़ी है, लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरफ जो छात्र हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, वो इन सब विषयों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इन सब्जेक्ट को जो पर्यावरण शिक्षा इसको उस विषय में पर्यावरण प्रदूषण को भी रखा जाए। पर्यावरण प्रदूषण जो एक विषय पर्यावरण शिक्षा का एक विषय है उसको रखा जाए और उससे संबंधित बातों की जानकारी दी जाए और इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। ऐसे विषयों से अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन प्रकरण आदि से जीव जंतु और पेड़ पौधों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में छात्रों को जानकारी हो जाती है, वे इसको बचाने और इसके प्रभाव से बचने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब छात्र इस व्यवस्था को समझेंगे और इस जो भी लाभ और हानि हो रही है, जो प्रभाव हो रहे हैं, यहाँ पे तो ज़्यादातर हानि हो रही है, तो यहाँ पर जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं बुरे कार्यों के कह सकते हैं, हमारे जो अपने कार्य हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की वजह से अधिक कारखानों की वजह से निकलने वाले जो जहरीली गैसें हैं, जिसकी वजह से जो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है और उस तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो हमारे ही कृत्यों का प्रभाव है जो हमें प्रकृति को दूषित कर रहा है, प्रकृति को आपदाओं के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने से छात्र आज आगे चल के भावी नागरिक बनेंगे, तो वो इन सब चीज़ों को समझेंगे और
ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदेह ना हो। नंबर 7 हम देखें, स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण पर बल। शिक्षा द्वारा पर्यावरण जागरूकता लाने के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आने अस्वच्छ और असंतुलित हो गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा द्वारा पर्यावरण जागरूकता लाने के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण होगा तभी स्वस्थ जीवन जी पाएगा मनुष्य। और अगर ये संतुलित नहीं होता है तो इसकी वजह से अनेक प्रकार के रोग बीमारियां फैल रही हैं और देखेंगे लोगों का इस वातावरण में रहना भी कठिन हो गया है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के विषाक्त कार्बन कण, धुआं व खनिज तत्वों के कण वातावरण में प्रतिदिन स्वचालित मशीनों जैसे कार, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, कारखानों की चिमनियां, कोयला एवं तेल आदि के जलने से निकलते हैं, जिसके कारण दम घुटना, सिर दर्द, खांसी, निमोनिया, रक्तचाप, तपेदिक, हृदय रोग, कैंसर आदि बीमारियां हो रही हैं। दोस्तों, तो ये सब क्या है? दुष्प्रभाव ही है जो प्रकृति को व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो प्रकृति का ही दुष्प्रभाव है। प्रकृति दूषित होगी तो उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति को हम दूषित कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी तो हमारे ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां, दम घुटना और सिर दर्द, खांसी, निमोनिया, रक्तचाप, जिसे हम कहते हैं हृदयाघात भी कह सकते हैं, और तपेदिक, हृदय रोग, कैंसर आदि बीमारियां हो रही हैं। अतः शिक्षा के द्वारा इन प्रदूषणों को रोकने के उपाय बताकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें लोगों को जो भी दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बताकर लोगों को सचेत करने की आवश्यकता शिक्षा के माध्यम से, जिससे इस तरह की बीमारियों से लोग बच सकें। अब नंबर 8 हम देखते हैं, गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर्यावरण जागरूकता पर बल दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है उसकी अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है, तो गांव के लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ गांव के लोगों को केवल अपने ही देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों के एक आयोजन और सम्मेलन के माध्यम से संबोधित करते हुए पूरे विश्व के जो भी गांव शहर हैं उनको एकजुट करके इस तरह से जागरूकता फैलाई जाए कि लोगों के अंदर इसके प्रति एक जागरूकता आए, एक तरह से लोगों के अंदर एक ज्ञान पैदा हो कि वो अब प्रकृति को इस तरह से दूषित नहीं करेंगे, प्रकृति को जो भी उनके दुष्कार्य हैं एक तरह से कह सकते हैं उसकी वजह से प्रकृति को प्रभावित नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम देखिए गांव, नगर, जिला, प्रदेश आदि स्तरों पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा गांव से लेकर जिला स्तर पर पेड़ पौधे लगवाने, जल स्रोतों को सुरक्षित रखने आदि के प्रति कार्य कर लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें लोगों को आयोजन के माध्यम से पूरे विश्व में एक सम्मेलन हो और इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही जो जिला स्तर पर जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उन कार्यों में भी पेड़ पौधे लगवाना, जल स्रोतों को सुरक्षित करवाने जैसे कार्य होने चाहिए और लोगों को इन सारे कार्यों के लिए प्रेरित करना। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान, पर्यावरण वाहिनी, स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, परिस्थिति क्लब तथा अनेक पर्यावरण से संबंधित आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन आदि के द्वारा भी पर्यावरण जागरूकता पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्रयास अभी हो रहे हैं, ये प्रयास हमारे पहले के पूर्वजों के द्वारा भी किए गए हैं, वो भी प्रकृति के साथ थे हमेशा से। तो आज हम प्रकृति का साथ छोड़ रहे हैं जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। हम प्रकृति की दी हुई चीज़ों का एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रकृति ने हमारे लिए सांस लेने के लिए पेड़ पौधे हमें दिए, लेकिन हम उन पेड़ पौधों को काट कर अपने सुख सुविधा की चीज़ें बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम प्रकृति को रुष्ट कर रहे हैं। तो प्रकृति को समझना पड़ेगा मनुष्य को। मनुष्य अगर प्रकृति से तालमेल नहीं रखेगा तो प्रकृति कहीं ना कहीं अपना बदला लेगी। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों को जागरूक करना पड़ेगा प्रकृति पर्यावरण के प्रति, उसके जो दुष्परिणाम है उसके प्रति।
और अपने छात्रों को पर्यावरण शिक्षा से जोड़ करके उनके ज्ञान को और अधिक मजबूत करना होगा पर्यावरण शिक्षा के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।